के लिए 7 छलांग लेता है। इसका मतलब है कि जितने समय में, ठीक है, कुत्ता 10 छलांग लेता है तो शेर 7 छलांग लेता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, कुत्ता और शेर, ठीक है। डॉग अच्छा लगता है, जीव में सही रहता है सर। तुम्हारे मन के विचार अच्छा नहीं लगता है, और कुछ ऐसे सब क्या हम कोई ठीक है कि नहीं, तुम जो सोचते हो ठीक है। सही है ना? ठीक है, उसके बाद देखो ये कितना है, 10 छलांग मारता है, ये कितना, 7 छलांग, 7। तथा एक लोमड़ी शेर के हर 10 छलांग के लिए 12 छलांग मारता है। देखो लोमड़ी सर वहाँ ठीक है, बड़ा सब देखिए कितना शेर कितना मारता है सर कुत्ता कहता है कि एक कुत्ता शेर के हर 10 छलांग के लिए ऐसा वही सर बोले सही है। ठीक है, शेर 10 छलांग, शेर के ठीक है, 10 छलांग दिक्कत नहीं है। चलो, अब कहता तथा लोमड़ी शेर के हर 10 छलांग के लिए 12 छलांग। तो जो फॉक्स जो है, ठीक है, और लायन की बात जब करें, लाइन का 10 छलांग के लिए 10 छलांग के लिए कितना मारता है, 12। अब देखो ये जो है ना, ये कहता है कि एक कुत्ता शेर के हर 10 छलांग के लिए 6 छलांग मारता है। इसका मतलब क्या है, जितना समय में ये 7 मारे 10 मारेगा तो डॉग उतने ही समय में उतना 7 रहते मारे। हाँ, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो है ना छलांग है ना, स्टेप ठीक है, मैं स्टेप के लिख देता हूँ, ये दिक्कत है। स्टेप पर सेकेंड मानता हूँ, स्टेप पर सेकेंड मानता हूँ, ठीक है। ये स्टेप मैं यूनिट के साथ में लिख रहा हूँ, स्टेप पर सेकेंड, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, तो ध्यान देखो, लाइन 10 स्टेप पर सेकेंड मारा, यहाँ भी लाइन 10 स्टेप पर सेकेंड है ना। तो ये दोनों तो सेम ही है दोनों केस में। अगर सेम अगर नहीं होता तो बराबर करते, क्या करते हैं ना, तब जाकर देखो, तब जाकर क्या हो जाएगा, डॉग, लायन और फॉक्स कितना हो जाएगा, 7 स्टेप पर सेकेंड, 10 स्टेप पर सेकेंड, 12 स्टेप पर सेकेंड। ये हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, स्पीड है, स्पीड यही है, वेलोसिटी है, यही है। वेलोसिटी जो है किसमें है, स्टेप पर सेकेंड में, और सबका स्टेप का लेंथ अलग अलग होगा। क्या कुत्ता अलग होगा ना, स्टेप होगा, और लाइन का ज़्यादा होगा, जरूरी नहीं है, मतलब कि देखो ये लोमड़ी का ज़्यादा हो गया है, ठीक हो गया ना। क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब आगे क्वेश्चन करता है, ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कि 5 छलांग में कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी और शेर द्वारा 15 छलांग में तय की गई दूरी आपस में बराबर है। देखो डॉग कितना छलांग मारता है, 5। तो 5 छलांग मार, जितना डिस्टेंस तय किया, मैं मान लेता हूँ डॉग का D छलांग में D सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 5 D, ठीक है। उसके बाद ठीक है 15 इसका लाइन का, ये एक केस ये बना। दूसरा कहता है तथा लोमड़ी की 20 छलांग, नहीं अलग अलग है, बराबर तथा, हाँ सही, तीनों है, तीनों दे दिया, ठीक है। 5 छलांग कुत्तों के द्वारा तय की दूरी और शेर द्वारा 15 छलांग तय की दूरी के बराबर है, तथा लोमड़ी की 20 छलांगों में तय की दूरी के बराबर है, तीनों दे दिए, दे दिए, ठीक है। तो कितना है लोमड़ी का, 20, फॉक्स का, यही। अब सुनो ध्यान से, मैं 2 तरीके से बोला था इसको, एक सेम तरीका से, एक मतलब कि मैं D मान कर करूँगा ना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि 15 और 20 और 5 का एलसीएम लेता हूँ तो कितना आएगा, 60 आता है।
सीएम जो आएगा 60 आएगा, 5 15 और 30 का 60 आएगा। मैं माना कि डिस्टेंस जो है ना 60, ये ब्लॉक जो है ना 5 छलांग में कितना डिस्टेंस तय करेगा, मैं सीएम ले लेता हूँ इसको सीएम, ठीक है। तो 5 छलांग में 60 सीएम, तो कुत्ता का जो क्या हो जाएगा, ये वन छलांग। वन छलांग में कितने, तो दौड़ का जो एवरेज होता है, एवरेज को या रेट करो तो कितना हो जाएगा 12 सीएम पर स्टेप, यही ना। इसका मतलब 12 सीएम, एक छलांग में 12 सीएम चलता है, ये क्या, यही एक स्टेप में 12 सीएम चलता है। लायन 4 सीएम पर स्टेप, और ये फॉक्स 3 सीएम पर स्टेप। बात समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो। चलो अब सुनो, मैं जानता हूँ कि यहाँ देखो, मैं यहाँ 7 स्टेप मारता है और लाइन 10 स्टेप, और ये इसका ये स्पीड का रेशियो है ना, स्पीड का रेशियो ये है। तो एक स्टेप में डॉट, एक स्टेप में कितना होता है सीएम, 12 से और 12 तो 12 से गुना कर देंगे, ठीक है। मैं 12 से ऐसे गुना कर देता हूँ, इसको कितना से 4 से लाइन है ना, 3 से फॉक्स से 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 84 सीएम पर सेकंड होगा। सेकंड में माना है, मिनट में मानना है तो मिनट मानो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। हाँ, कोई चक्कर नहीं है, क्यों, रेशियो में लेना है, ठीक है। रेशियो में मिनट कैंसिल ही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 40 सीएम पर सेकंड, ये कितना हो जाएगा 36 सीएम पर सेकंड। आप सुनो, तुमने यहाँ रेशियो नहीं ले सकता था क्योंकि स्टेप है इसका अलग है, स्टेप 1 है, ये डॉट के लिए, ये लाइन के लिए स्टेप है, ये अलग अलग डिस्टेंस तय करता है। तो ये तुम्हारा रेशियो हो गया, इसको कैंसिल कर दो। कितना से कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल होगा, 4 से कितना 21 10, यही आंसर हो जाएगा। सीख लिया? हाँ, मीनिंग के साथ सीखोगे तो फिर सही है, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे। एक सेवक माँ यात्री मंदिर में अनाथ बच्चे को फल देता है, ठीक है। इस प्रकार अनाथ को प्राप्त होने वाले फलों के लिए संतरा और अंगूर का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, अब सुनो, कहता है क्या चीज़ है, केला है, संतरा है, उसके बाद अंगूर है, ठीक है। इसका अनुपात कितना है, ये संख्या दर्जन में 3 2 7, इसका मतलब कि 3 दर्जन 2 दर्जन और 7 दर्जन होगा। अरे छोड़ो ना, गिन नहीं सकते हो, 24 को देंगे तो हो गया वही। दर्जन। कोरी जानते हो, यस सर, दर्जन। 20 होता है, हाँ? 20 होता है। हाँ 20 सॉरी सॉरी में क्या होता है? सॉरी में 16 सही बात है। हाँ? इसलिए उन्हें पहले बच्चा खेती जो करता है वो जानता है। ऊंची होता है। सॉरी, समझा। मैं जब 16 होता है। कि 16 पे मैं जाता था ना, 16 16 जो होता था ना, 16 गेहूं का अंगूर का वजन 24 ग्राम, और एक केले और एक संतरे का वजन का, देखो जो अंगूर का जो दिया है ना, अंगूर का जो वजन दिया कितना, एक अंगूर का ना, एक अंगूर का वजन कितना है 24 ग्राम है पर अंगूर ना। एक अंगूर का कोई वजन। बात नहीं, ठीक है, यही आपका। अब आगे कहता है केले और संतरे, ठीक है, केला और संतरा, वजन का संतरा अनुपात दे रहा संतरा का वजन का अनुपात दिया है ना, हाँ 4:5 दिया है। उसके बाद कहता है कि संतरे का वजन 150, संतरे का दिया है 150, कितना गुना 30 गुना, ये भी 30 गुना हो जाएगा कितना, सब ग्राम में आ गया ना। अब कोई दिक्कत नहीं ना। अब कहता है 150 ग्राम, एक अनाथालय को मिलने वाले फलों के वजन का अनुपात ज्ञात करें। देखो अब तो हो ही गया ना, ये दोनों गुना करेंगे अनुपात में नहीं आ जाएगा, वजन आ जाएगा। देखो ये दर्जन है ना, ठीक है। ऐसे का अनुपात में कैंसिल ही हो जाएगा दर्जन। 12 से गुना करेंगे तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, यस सर। क्या। तो इसी में ये जो तुम्हारा जो है वजन से गुना कर देंगे, एक के हाँ, वजन ठीक है, इससे सब गुना कर दो ना, ठीक है। केला 120,
वेट का जो रेशियो होगा कितना हो जाएगा? वेट का जो रेशियो देगा कितना देगा? 3 से 3 इंटू कितना 161, उसके बाद 2 इंटू सर केला 4 है 7 इंटू सर केला 4 है संतरा 150 2 गुना 150 2 गुना 150 सर वो होगा। हाँ, 2 नंबर 24 है 24 है 24 है 2 इंटू 150 7 इंटू 24 ठीक है ना? आप इसको रेशियो लो, ठीक है? रेशियो लो इसका कितना आता है? जो भी है आ जाएगा नहीं ले लो, ठीक है? तो इसमें क्या तुम्हें दिक्कत? क्वेश्चन नंबर लिखो। कितना नंबर क्वेश्चन? 77 का 20 है। 9 है 179 है ये 90 बिना बोले बिना देखे, ठीक है? चलो आज कहता है 2 मोमबत्तियाँ जिनकी लंबाई बराबर है। सुनो ध्यान से, ये मोमबत्ती है, लंबाई बराबर कर दी है, लेकिन ये नहीं बोले कि मोटाई भी बराबर है, ठीक है? हाँ, ये भूल कर भी मत सोच लेना। ठीक है? बत्ती भी बना दीजिएगा। अच्छा भी जला नहीं रहे हैं, जलाएंगे तब बनाएंगे, ठीक है? हाँ, लो कोई बात नहीं, लो लो, ठीक है? लो ना भाई, हुआ ना? चलो जल रहा है। उसके बाद कहता है बराबर लंबाई, अगर एल लेंथ है तो इसका भी लेंथ एल ही है, ठीक है? उसके बाद कहता है पहली मोमबत्ती 8 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। इसका जो है कितना में जलती है? 8 घंटे में। इसका मतलब है कि 8 आवर में ये पूर्णतः जल जाती है, ये 6 आवर में। तो इसका मतलब कोई बात नहीं, पतला बना देता हूँ, ठीक है? ठीक है, पतला बना देता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ गया ना? हम मुझे पता था तुम बोलोगे ये बात, ठीक है? पतला बना दिए, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। अब कहता है कि जबकि दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है, बताए कितने समय बाद उनकी लंबाई का अनुपात 5:4 हो जाएगा। इसका मतलब जलने के बाद तो बचा होगा ना? जलने के बाद सोचो कि ये L1 बचा होगा, ये L2 बचा होगा। क्या बचा होगा? ये L1, ये L2, ठीक है? पहला L1 कहते हैं, दूसरा को L2 कहते हैं। ये तो बराबर था तो LL दिए थे, तो इसका जो रेशियो 5:4 है, ये, ठीक है? तो कहता है, ठीक है, बताएं कि कितने समय बाद, टाइम पूछता है, कितने समय बाद ये रेशियो होगा? टाइम, ठीक है? टाइम पूछता है, टाइम व्हाट, किस समय बाद ये रेशियो होगा इस और मोमबत्ती और इस मोमबत्ती का, कैंडल, ठीक है? बोलो बोलो बोलो। वो लिखा हुआ नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं ये तरीका बताऊंगा ही नहीं। हाँ, नहीं लिखा भी है तो क्या, क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, ठीक है? चलो अब समझा तो दिया नहीं? बंद करो। इस जब ये दोनों दिया हुआ है ना, 8 और 6, तो तू ऐसा कर लो ना, मैं यही मान कर बना दूं, जैसा है वैसे ही बनाऊं कि अलग चेंज करके बनाऊं? मैं यही क्वेश्चन बनाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, मैं पहले बेसिक बताता हूँ, ठीक है? बच्चा वाला बताता हूँ, ठीक है? तब ऊपर ना, चलो अब सुनो, 8 आवर में अगर L ना, 8 आवर में अगर L लंबाई ना, ये CM मान लो या मीटर मान लो, कोई बात नहीं। क्या मानना है? CM मानते हो, मीटर मानेंगे तो उतना बड़ा मोमबत्ती ना, CM है ये। तो 1 घंटा में कितना ही जलेगी? हाँ, ये क्या सोच रहा है? 8 आवर में LCM, तो 1 आवर में L/8। तो ये क्या हुआ? L/8 क्या हुआ? बर्निंग रेट, जलने की दर ना, जलने की
जलने की दर क्या है? एल बाई 8। ओह सॉरी, जलने की दर क्या है ये? बोलो, एल बाई 8 क्या होगा? ये यूनिट क्या होगा? खाली सेंटीमीटर? हाँ तो ये बोलो ना, CM पर आवर। यही सब छोड़ने के बाद तुम्हें दिमाग में नहीं आता क्वेश्चन, ठीक है? मैं लिख कर रहा हूँ, ठीक है? इसका रेट क्या होगा? जलने का रेट L बाई 6 आवर पर, सॉरी CM पर आवर, है ही ना? अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सुनो ध्यान से, यह अगर x मीटर तक, सीधा सुनो, यह अगर x समय तक जलेगी, x मिनट में मान देता हूँ, या t मिनट तक मैं जानता हूँ। ये दोनों कितना समय के बाद कहता है, ये रेशियो मैं जानता हूँ कि लेट मोमबत्ती जो है ना, ठीक है, हाँ मोमबत्ती की मोमबत्ती होता है, मोमबत्ती लिखता हूँ, कैंडल, ठीक है, CANDAL, ठीक है। चलो, मोमबत्ती क्या हो जाएगा? मोमबत्ती का जलने का टाइम मानता हूँ T, मतलब T टाइम तक ये जला दोनों, ठीक है। तो ये T टाइम तक जलेगा तो इसका ये कितना जलेगा? पहला कितना जलेगा? बोलो, फर्स्ट ये मैं T टाइम तक जला तो पहला कितना जलेगा? बोलो ना, LT बाई 8। अरे 1 घंटा में L बाई 8, 2 घंटा में 2L बाई 8, 3 घंटा में 3L बाई 8, है ही ना? और T टाइम है तो यही ना होगा ना, ठीक है। ये पहली मोमबत्ती, ये मैं कैंडल लिख देता हूँ, ठीक है। पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ठीक है, ये लिख दिया। अब पहला जो है ना, पहली कैंडल जो है, इस जला कितना? जला TL8, यही ना। दूसरी जला कितना? दूसरी कैंडल जली कितना? TL/6। अब देखो घटा देंगे, ये दोनों घटा देंगे तो बस शेष बचेगा ना, ये घटा देंगे शेष बचेगा ना, ठीक है। तो यही ना L1 L2 है, मैं तो ये तो ऐसे ही लिखा था, ठीक है। तो शेष इसमें शेष कितना? अरे भाई ठीक, जगह नहीं है, ठीक, यहाँ तक लिखो, बंद कर, ठीक है, लिखो यहाँ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, फिर तो ओपन होगा, ठीक है। ओके करो। ये जो पहली कैंडल के कितने शेष बचेगा? L से घटाना पड़ेगा ना, तो L माइनस कितना हो जाएगा? TL/8 अनुपात कर रहा है, तो दूसरी कैंडल कितना? L माइनस TL/6। ये अनुपात कितना बोल रहा है? 4। अब तो सॉल्व कर निकालो तो T, देखो ये L कॉमन हो जाएगा, L कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो गया ना, तो बचा कितना? 8 माइनस कितना? L, यही ना, सॉरी T, और ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस T और 5/4। तुम्हें सिखाए डायरेक्ट करने के लिए। सुनो, तुम अगर T निकालोगे तो कैसे निकालोगे? बोलो, हाँ बोलो ना कैसे? कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो नहीं, बोलो। T बराबर 2 कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। देखो कैसे, ये दोनों का, देखो ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा? ये T हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये गुना करो, T दे 2 दिया ना, तो हो तो गया। मैं ये सब सिखा चुका हूँ, नहीं सिखाया? तो चलो अब मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, ठीक है। लिख लो ये ठीक है। अब सुनो, ये 4 हो गया,
ये कितना? तीन 3 हो गया। ये जाएगा ऊपर, ये इधर ना, यही ना। तो 8 माइनस टी, तो ये क्या आ जाएगा? 6 माइनस टी। ये क्या आ जाएगा? 3/4 ये होगा, इधर जाए 3/4, 3 इधर जाएगा। चलो कोई बात नहीं। यहाँ क्या लिखाएगा? 3/4। तो 4 कैंसिल हो गया, तो 3/5 होगा ना। अब 3/5 सॉरी, ऊपर 5 है ना, ठीक है। 5 बटे क्या आ जाएगा? 3। अब सही है ना? अब बनाओ, ठीक है। अब निकालो। हाँ ठीक है, 3 आया। हाँ अरे 2t डिफरेंस हुआ, 2t डिफरेंस हुआ। ये 2t दिया, वो ये कितना दिया? 3 आया। हाँ सर, ठीक है, सर ने सही दिख रहा है इधर। ठीक है। ये जलता है 6 आवर में, ये जलता है। एलसीएम ले लो, ये 24, यही लेंथ मानते हैं दोनों का है, ये दोनों का। तो 8 या 24, 3 मतलब सीएम मान तो सीएम, ठीक है, सीएम ये लेंथ मान लिया। तो 3 सीएम पर आवर ये हो गया, ये 4 सीएम पर आवर। और टी समय के लिए होगा, तो टी समय के लिए अगर जला तो शेष कितना बचेगा? 24 में 3t। टाइम कितना? लेट टाइम जो है, जलने का टाइम, जलने का टाइम t, तो कितना समय के लिए? 3t होगा ना। तो बचा कितना? 24 माइनस 3t ये बचेगा, और दूसरा ये 24 माइनस 4t ये बचेगा। बचा कितना? 5/। अब बनाओ इसको। ये कितना? 4 या 12, 6 बचे, 3 हो गए। हो गया ना 3, ठीक है। टाइम एंड वर्क तो बनेगा ही। कहता है एक ऑफिस में असिस्टेंस और ऑफिसर है। असिस्टेंस ए, असिस्टेंस ये ऑफिसर है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कहता है 15 असिस्टेंस चले जाने के बाद, कौन 15 असिस्टेंस चल जाता है, ये नहीं पता कि कितना गया इसमें, नहीं ये नहीं गया ही नहीं। चले जाने का, प्रत्येक असिस्टेंस के लिए 2 ऑफिसर है। प्रत्येक असिस्टेंस के लिए एक असिस्टेंस होगा तो 2 ऑफिसर है, ये है ना। ध्यान सुनो, ये चले जाने के बाद। और उसके बाद कहता है कि इसके बाद 45 ऑफिसर चले जाते हैं। इसके बाद 45 ऑफिसर चला जाता है। कौन? ये 45 ऑफिसर चला जाता है। इसके बाद जाने के बाद चले जाते हैं। और अब प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट्स है। आप ना, प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट्स है। ऑफिसर कितना? 1, यही ना। यहाँ समझते जाओ। शुरुआत में कितने असिस्टेंट्स थे? कहता है शुरुआत में कितने, बोलो तो। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ, अरे भाई जैसा क्वेश्चन है वैसा मैं लिख दिया, पर तुम इधर देखो। हाँ इधर देखो। कहता है कि असिस्टेंट्स और ऑफिसर है 2, तो कहता है कि 15 असिस्टेंट चल जाता है ना, तो अब जो बचा है उसका रेशियो क्या है? 1:2। हाँ, तो 1:2 हुआ। अब कहता है 45 ऑफिसर जब चल जाता है तो रेशियो कितना बचता है? 1 और 5। 1 ऑफिसर तो 5 असिस्टेंट्स, तो 5 और 1 का। ये समझा? ये क्वेश्चन कहता है। तो यहाँ ये जाता है, इस रेशियो में ये जाता है, लेकिन ये तो बराबर ही होगा ना, कोई दिक्कत? तो मैं बराबर कर लेता हूँ। तो ये 10 था, ये 1 है, तो गया कितना? 9। तो कितना गुना? 5 गुना। तो ये 5 गुना होगा, तो ये भी 5 गुना होगा ना। तो कितना हो जाएगा? 50। ये कितना हो जाएगा? 25। जाने से पहले असिस्टेंस कितना है? 10। अरे 40। 40। यही आंसर हो जाएगा इसका। पूछता क्या है? वही पूछ रहा, हो गया। तो फिर क्या है? बोलो। अफसर तो दे ही दिया है, 85 हो जाएगा। तुम्हें ये ध्यान में क्वेश्चन कहता है, रुक जाओ पहले।
मैं इसको मिटाता हूँ। देखो क्वेश्चन का ध्यान सुनो, क्वेश्चन कहता है, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन कहता है कि जो ए और ऑप्शन रेसिस्टेंस है, ऑप्शन है तो ये 15 जाने के बाद ये रेशियो है, फिर ऑप्शन चला जाता है तो रेशियो ये है, यही है ना। तो मैं ये जो क्वेश्चन तुम्हारा है, ये जो आंसर है किसका है, ये असिस्टेंस का। देखो अगर असिस्टेंस, इधर ध्यान सुनना, असिस्टेंस अगर 30 होता है, अगर मैं 30 रखता हूँ, ये 30 रखता हूँ तो 30 कितना चल जाएगा, 15 जाएगा तो कितना बचेगा 15, तो ये कितना हो जाएगा 30, यह 30 हो जाएगा। और 30 जब होगा तो 45 कहाँ से जाएगा, अगर 30 ऑप्शन है तो 45 उसमें कहाँ भेजेंगे हम, 30 है, ये तो होगा ही नहीं। अच्छा जब ये बड़ा वाला 30 वाला नहीं सेटिस्फाई किया तो ये करेगा, नहीं करेगा ना। अब 35 अगर कहूँ देखता हूँ तो 15 भेज देता हूँ, कितना बचा 30। अब ये 30 सॉरी 20, ये 20 होगा तो ये 40, तो ये भी कहाँ भागेगा क्या, तो बचा क्या यहाँ, ठीक है, बात समझ में आया। देख लो जब ये सम स्ट्रक्चर दिमाग में आएगा तभी हम दिखा देंगे, हम बता चुके हैं, हम दिखाना नहीं है। हम दिखाइए चलो 182 83 दोनों बताए। 182 की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले प्रतिशत 4 गुना है। तो जो पास हुआ, पास और फेल कितना, पास कितना 4, तो फेल कितना 1, यही ना, टोटल कितना 5, ठीक है। अब आगे कहता है यदि परीक्षार्थी की संख्या पहले से 35 कम होती तो ये 35 घटा दो। उसके बाद अनुत्तीर्ण होने वाले की संख्या 9 अधिक होती, अनुत्तीर्ण मतलब ये 9 अधिक होगा, ठीक है। तो अनुत्तीर्ण अब कहता है कि उत्तीर्ण होने वाले, अनुत्तीर्ण होने वाले की परीक्षार्थियों की जो है 2:1 है, ये 2:1 है, टोटल कितना 3। मैं तुम्हें नहीं सिखाया कि ये रेशियो निकालना था, ये गुना ये गुना ये नहीं सिखाया, बोलो तो फिर कहाँ रहती है, बोलो नहीं थे क्या, ये नहीं सिखाए, अब याद जब से बोलेंगे तब याद आएगा। बताओ ये रेशियो निकालने के लिए इसका क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, ये वेरिएबल निकालने के लिए बताया ना, अक्षर निकालने के लिए कैसे, इसका निकालने के लिए कैसे, वही तो है क्वेश्चन, आगे भी वही है, पढ़ो 184 पढ़ो, 185 पढ़ो न पहले, बन जाएगा ना। हाँ क्या, पीछे वाला डाल दिए, हाँ वही टाइप वही है। देखो कहता है एक विद्यार्थी, अरे परसेंटेज ये सब तो बोले पहले ही बोले थे कि तुम्हें सब एक ही चीज़ है। कहता है हाँ सुन लो पहले, ये इजी मैं वैसे पढ़ा देता हूँ। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी है और इसमें लड़के और लड़की की संख्या का अनुपात दिया है 4:3। कुछ दिनों यहाँ तो अलग अलग निकाल लोगे ना, 4 3 7 रिप्रेजेंट कितना करेगा 1554, अलग अलग निकाल लोगे ना। कहता कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश कर दिया, जोड़ दोगे ना। कुछ लड़के देखो, कुछ लड़के क्या करते हैं, निकल जाता है, तो परिणाम स्वरूप रेशियो कितना हो जाता है। अब सुन लो, मैं ऐसे ही बता देता हूँ, मैं सिर्फ दिखा देता हूँ। 4:3 है, ठीक है पहला, तो ये 7 है, 7 दिया है कितना 1554 ये दिया है। अब कहता है क्या, लड़की जो है प्रवेश दिया कितना 30, ये है बॉयज़ और गर्ल्स की ना, और ये 30 ऐड हो जाता है। उसके बाद कहता है कि लड़का जो है कुछ छोड़ देता है ना, तो छोड़ देता है तो माइनस नहीं होगा ना, ये माइनस कितने आएंगे, कितना छोड़ा है। और उसके बाद रेशियो जो बनता है कितना 7:6। अब ध्यान से सुन लो, ये तुम्हें ओरिजिनल निकल जाएगा, निकलने के बाद 30 घटा दोगे, ये ओरिजिनल आ जाएगा। ये ओरिजिनल जितना गुना होगा ये ओरिजिनल उतने गुना होगा, वही देख लोगे, घटाओगे कितना ये है डिफरेंस। बताए थे कि नहीं, सर बताए थे। सुनो ये 7 कितना गुना है, 222 ये कितना आ जाएगा 600, ये होगा। अब से रियल क्वांटिटीज सुनो ना, 96 आप बोल रहे माइनस कर देंगे
ये पहले जोड़ो ना, 116 ये 6 और गया, बोले कहाँ, समझता कहाँ तुम, हम क्या करें। ठीक है, ये 6 9 6 ये आया ना, ये जितना टाइम्स होगा ये उतना टाइम्स होगा। ठीक है, और यहाँ ये यहाँ से देखेंगे ना कितना निकला है, वही तो बोले कहाँ, तू समझा कहाँ। ठीक है, समझ में आया। यही पिछला भी था, यही है। आइए एक बार बताया ऐसा क्वेश्चन। इसमें जो है ना ऐसे रेशियो नहीं बनेगा, कॉमन डायरेक्ट हाँ, रियल क्वांटिटी करना ही पड़ेगा। अब देखो सुनो ध्यान से, क्वेश्चन कहता है माइंड वर्शिप में एसएससी के 2 विभाग हैं। ठीक है, एसएससी के 2 विभाग हैं। ठीक है, विभाग ए कहता है, विभाग ए कहता है कि विभाग बी के कुछ छात्र अगर ए में चले आए, देखो 2 विभाग है, ए और बी। ठीक है, ए और बी 2 विभाग है। कहता है अगर विभाग ए कहता है कि विभाग बी के कुछ छात्र अगर ए में चले आते हैं तो ए और बी का अनुपात, देखो अगर कुछ आ जाते हैं, नहीं पता मुझे ना, इसमें तीनों वेरिएबल है, तो इससे अगर मैं कहता हूँ एक्स स्टूडेंट इसमें आता है तो इसमें क्या हो जाएगा, बी माइनस एक्स, इसमें हो जाएगा ए प्लस एक्स, यही ना। अरे वाई कहाँ आएगा, यही इधर जाएगा ना, ये एक्स इससे जाके तो इसमें जाएगा ना। देख के बता रहे हैं सर, आपका वाला दिखाओ। हाँ, इसमें सब मैक्सिमम बना हुआ अलग अलग रहेगा, बी वाला स्टूडेंट अलग रहेगा, रहेगा, लेकिन एक्स, यही एक्स स्टूडेंट इसमें गया ना, सेम रहेगा, तो वही संख्या तो इधर से इधर की है, क्या संख्या सेम है ना, बोलो। ठीक है, तो अब कहता है अनुपात, कहता है क्या चीज़, ए प्लस एक्स बी माइनस एक्स, अनुपात कहता है कितना हो जाता है, 4:9 हो जाता है एक। दूसरा कहता है यदि इफ ठीक है, नियम, यदि सरकार के नियम के अनुसार कक्षा, सॉरी आगे पढ़ना है, ए और बी के अनुपात है, लेकिन कुछ छात्र बी में चले जाता है तो अनुपात इतना होगा। अगर इसका कुछ इसमें चला जाए, इफ मतलब कि क्वेश्चन चेंज हो गया, अगर इसमें जाता है तो ये भी नहीं पता मुझे, सेम ही जाता है ये भी नहीं पता, तो वाई मानेंगे, तो इसका आ जाएगा इफ मतलब ए माइनस वाई, तो यह आ जाएगा ए प्लस वाई, सॉरी बी प्लस वाई। इसका अनुपात कितना हो जाएगा, ए माइनस वाई और बी प्लस वाई, इसका हो जाएगा 3:7। देखो ये जो तुम्हें देगा, ये किस में देगा आंसर, बोलो। ये कंपोनेंट और डिपेंडेंट लगाओगे, बोलो, यहाँ लगा कर सॉल्व करो तो मुझे बताओ, सॉल्व करके। ठीक है, सॉल्व करके बताओ। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू सी प्लस, ठीक है, अब सुनो, ये दोनों मिलकर दोनों कितना है टोटल, एसएससी में स्टूडेंट की बात करें तो 13 होगा, ये दोनों तो बराबर ही होगा बराबर, 200। हाँ, तो ये 10 ये 10 ये 10 ये 13 ये 13 दोनों मिला 400 होना चाहिए, 13 200 होना चाहिए सब मिला के। सब मिला कर तो 200 से अधिक नहीं होना चाहिए। एक क्लास में बोल रहा है, एक दोनों कक्षा बैच में मिला के बोल रहा दोनों बोल रहा है, देखो ना ऑप्शन दिया है, ये नंबर 130 125 128 140, मतलब दोनों मिलाकर, सुनो इधर, तो दोनों मिलाकर कितना है, मतलब दोनों मिलाकर कितना है 130, इसमें भी 130, आंसर जो होगा 130 का मल्टीपल ही होगा ना। 130 का मल्टीपल कौन दे रहा है, यही एक होगा ना आंसर, यही 130 है क्या, यही है ना। दुगुना करेंगे तो सर दे बता दीजिए। अब बता देते हैं, 2 गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 200 क्रॉस कर जाएगा ना, तो मुझे एक ही गुना में आंसर चाहिए ना, ये आंसर होगा। ठीक है, पहले ये लिखो, उसके बाद बताता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ ज़्यादा। कक्षा एसएससी में 2 विभाग हैं, अगर विभाग है इसमें भी वही, सॉरी ये वही पढ़ रहे हैं क्या, नहीं दूसरा क्वेश्चन है, देखो एसएससी में 2 विभाग है, ठीक है, विभाग ए और बी है, तो कहता है कि अगर विभाग ए में विभाग बी के कुछ छात्र आए तो और ए और बी का अनुपात 7:5 हो जाता है। अगर ए से समान संख्या में छात्र विभाग बी में जाएं, देखो इसमें वहाँ एक्स वाई अलग अलग था, यहाँ एक ही है,
ठीक है, एक्स ही हो जाएगा, मतलब सेम उसमें भी उतना ही जाता आता था। ये इससे इससे ट्रांसफर हो रहा है, इससे इससे ट्रांसफर। चलो ये ए से किस में जा रहा है, ए विभाग से बी। कुछ छात्र ना कहता है कि अगर ए में पहले सर a प्लस x होगा, सेकंड केस करो, में a माइनस x। विभाग ए में अच्छा बी से जा रहा है, तो ये इसमें अगर इसमें चल जाएगा तो ए प्लस एक्स इसमें, ये ए माइनस एक्स। इफ आप कह रहा है कि इससे इसमें जाए, यही कह रहा है ना, बोलो ना, यही कह रहा है ना। तो ए माइनस एक्स इसमें बी प्लस हुआ, ये सॉरी बी प्लस एक्स, यही ना। इसका जो रेशियो कितना है 7:5, और इसका कितना रेशियो है 4:7। नहीं सॉल्व हो जाएगा, आप सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सॉल्व होगा। तो ये 12 हुआ, ये कितना 11, इसमें 11 गुना करो, इसमें 12 गुना करो, ठीक है, 48, ठीक है। अब पूछता क्या चीज़ है, कहता है कि x पूछ रहा है सर, x का मान होगा। अच्छा ये एक्स का पूछ रहा है तो नहीं बनेगा। अब सुनो, तुम्हें यहाँ से क्या मिलेगा, ए प्लस एक्स बराबर कितना 77, और ए माइनस एक्स कितना निकलेगा, बोलो। पॉइंट में आएगा सर। ये आ गया, रुको न, पॉइंट में क्या है। दूसरा में आया बी माइनस एक्स कितना 55, और बी प्लस एक्स कितना 84, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, बोलो। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। पॉइंट में आएगा। सॉल्व पॉइंट में कैसे आएगा, सॉल्व करो ना, ठीक है, सॉल्व करो। एक्स बराबर निकाल लोगे, एक सॉल्व करना ना, ये सॉल्व करो या सॉल्व करो। देखो मैं रहने ही देता हूँ, मैं ये माइनस ये प्लस ये माइनस, बना हुआ रहने दीजिए। ठीक है। ये 2x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, जो आंसर आएगा ना इसी का मल्टीपल आएगा आंसर। ऑप्शन में क्या किया बोलो, ऑप्शन में क्या किया है, 97, 97 है। उसके बाद 87 है। 87 है। ये ठीक है सर, 47। अच्छा, ठीक। हाँ, बस 9, देखो इधर 29/2 का मल्टीपल कौन है इसमें, बोलो बोलो, इसी का मल्टीपल होगा ना सर, ठीक है। 97 है, 9 है ये, हाँ, 9 से ठीक है कोई बोलो न? बाय 2 है सर, वो कैसे होगा? कौन ऐसा संख्या है इसको कैंसिल कर देगा, बोलो। इसका डबल कर दीजिए। ये भाग देंगे तो ये ऊपर जाएगा ना, तो ये कैंसिल होगा। तो ये कितना इतना क्या सोच रही है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका मल्टीपल ये होगा, ये होगा, नहीं होगा, ये होगा, नहीं होगा, ये आंसर होगा, इसी का मल्टीपल देगा आंसर, ठीक है। बताइए, दीजिए नंबर। चल हमें क्या है, सुनो 2 घंटा पढ़ना है तो बोलो, अब बैठे ही है, ठीक है। ना सर, सामने वाला कुछ अलग बात होता है, वीडियो में कुछ अलग। आज 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 कुछ विशेष खाना बनाने का जिद